छात्रों नमस्कार। गणित की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की गणित से प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है उसका 5वां भाग जो है उसे हम हल कराने वाले हैं। छात्रों, 5वां भाग आपका ये था t² ऋण 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और उन शून्यकों के योगफल और गुणनफल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, यहाँ t² ऋण √15 का होल वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग होता तो ये रूट हटेगा 15 बनेगा। और आपको ये पता होगा एक संरचना होती a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b, दूसरे ब्रैकेट में आता a धन b। इस संरचना का यहाँ प्रयोग करके हमें आगे हल करना है। तो बनेगा t ऋण √15 एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे में आपका होगा t धन √15। अब बात आती शून्यकों की, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए तो जब हम t ऋण √15 को शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से t बराबर आपका निकलेगा ऋण के √15 इधर ले जाएं तो आपका बनेगा धन का। तो ये आपका हुआ t बराबर √15 एक शून्य हुआ। इसी प्रकार यदि हम t धन √15 बराबर शून्य करेंगे तब आपका बनेगा t बराबर ऋण √15। अब बात आती शून्यकों का गुणनफल और योगफल। इसके लिए सबसे पहले हमें शून्यकों का गुणनफल यहाँ निकालना है। गुणनफल तो एक शून्यक मेरे पास था √15 और दूसरा था ऋण √15। छात्रों, जब यहाँ कोई साइन नहीं लिखा तो इसे धन मानते, ऋण का धन में गुणा करें तो ऋण होगा, अंडर रूट ये भी है, अंडर रूट ये भी, अंडर रूट हट जाएगा तो कुल मिला के ये आपका बनेगा 15। तो शून्यकों का गुणनफल हुआ ऋण 15। ऐसे ही अब शून्यकों का योगफल निकालना। योगफल एक शून्यक मेरे पास था √15 उसे लिख दिया, दूसरा शून्यक था ऋण √15 उसे लिख दिया, एक धन का एक ऋण का दोनों आपस में कट गए तो कुल मिला के शून्यकों का योगफल कितना हुआ? 0। धन्यवाद। छात्रों, अगला प्रश्न है इसी का 6वां भाग 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। इसके हमें शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इन दोनों का गुणा करना। गुणा होगा 4 या 12 और इस 12 के गुणनफल इस प्रकार से करने हैं घटाने के बाद या जोड़ने के बाद क्या बन जाए 1। तो 2 6 के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 1। यहाँ अगर देखें 2 दूनी 4 और 3 और 4 तिया 12। अगर 4 में से 3 कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा 1। तो हमें क्या करना, 3x वर्ग ऋण 4 ऋण 3x ऋण 4। अब क्या करना, 3x वर्ग ऋण का अंदर गुणा x का भी गुणा तो ये हुआ ऋण का 4x ऋण ऋण धन हुआ धन का 3x ऋण के 4। इन दोनों में देखना है कॉमन क्या मिलेगा, तो वो आपका मिलेगा x। यहाँ से और यहाँ से जब x कॉमन लिया तब आपका बना 3x ऋण का 4। ऐसे ही जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना तब हम कितना कॉमन ले लेते 1। तो ये आपका बनेगा 3x ऋण 4। छात्रों, यहाँ और यहाँ दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा लिखा है तो इसे हमने कॉमन लिया तो बना 3x ऋण 4, अगले में बना x धन 1। बात आती शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए एक बार
3x ऋण 4 बराबर हम 0 के बराबर करें तो यहाँ से होगा 3x बराबर 4 और 3 ही है वो भाग में जाएगा, x बराबर होगा 4/3। इसी प्रकार अगला आपका x + 1 बराबर 0 तो यहाँ से होगा x बराबर ऋण का 1। अब शून्यकों का गुणनफल और योगफल हमें निकालना, तो सबसे पहले हमें निकालना शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक मेरे पास है 4/3 और दूसरा है ऋण का 1, तो 4/3 गुणा ऋण 1, 4 एकम 4 तो ये आपका बनेगा ऋण 4/3। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। छात्रों एक शून्यक है 4/3, दूसरा है ऋण 1। जब यहाँ ऋण 1 है तो इनके बटे 1 मान लिया, इनका लघुत्तम हुआ 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 1 का गुणांक करेंगे 4। ऐसे ही 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा तो 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 एकम 4 ऋण 3 एकम 3/3। जब 4 में से 3 कम हुआ तो माना 1/3। धन्यवाद।